दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं में से एक है एस्पिरिन। यह सिर्फ एक दर्द कम करने वाली गोली नहीं, बल्कि एक ऐसी दवा है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बचाई है। आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी, इसके इतिहास से लेकर इसके फायदे, काम करने के तरीके और सावधानियों तक। एस्पिरिन की शुरुआत करीब 2000 साल पहले हुई थी, जब लोग विलो ट्री की छाल से दर्द कम करने वाला रस निकालते थे। उस छाल में पाया जाता था सैलिसिन, जो शरीर में दर्द और सूजन को कम करता था। साल 1897 में जर्मन कंपनी बायर के वैज्ञानिक फेलिक्स हॉफमैन ने इसका स्थिर रूप तैयार किया, जिसे आज हम एसिटिल सैलिसिलिक एसिड ASA या एस्पिरिन के नाम से जानते हैं। यही से शुरू हुआ एस्पिरिन का सफर। अब समझते हैं कि एस्पिरिन शरीर में कैसे काम करती है। जब शरीर में चोट या सूजन होती है तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम के रासायनिक तत्व बनते हैं, जो दर्द, बुखार और सूजन का कारण होते हैं। एस्पिरिन इन तत्वों को बनने से रोकती है, क्योंकि यह कोएक्स एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेज को ब्लॉक कर देती है। इस तरह यह दर्द की जड़ को ही खत्म कर देती है। यही कारण है कि एस्पिरिन को एक साथ पेन किलर, एंटी इन्फ्लेमेटोरी और फीवर रिड्यूसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एस्पिरिन के फायदे बहुत व्यापक हैं। यह सिर दर्द, दांत दर्द, मांसपेशियों के दर्द और मासिक धर्म के दर्द में राहत देती है। यह बुखार कम करने में मदद करती है। कम मात्रा में एस्पिरिन लेने से खून पतला रहता है, जिससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक की संभावना कम हो जाती है। इसीलिए कई डॉक्टर इसे ब्लड थिनर के रूप में प्रिस्क्राइब करते हैं। कुछ सर्जरी के बाद भी इसे ब्लड क्लॉट बनने से रोकने के लिए दिया जाता है, लेकिन एस्पिरिन को बिना डॉक्टर की सलाह के लेना खतरनाक हो सकता है। इसकी खुराक व्यक्ति की उम्र, शरीर और बीमारी पर निर्भर करती है। सामान्य तौर पर दर्द और बुखार के लिए 335 मिलीलीटर से 500 मिलीलीटर तक की डोज दी जाती है, जबकि हृदय रोगियों को रोजाना लो डोज एस्पिरिन 70 पर मिलीलीटर 150 मिलीलीटर दी जाती है। अगर किसी को अल्सर, किडनी प्रॉब्लम, लिवर डिजीज या ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो एस्पिरिन का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। हर दवा के फायदे के साथ कुछ नुकसान भी होते हैं। एस्पिरिन के आम साइड इफेक्ट्स हैं: पेट में जलन या दर्द, उल्टी, मतली, खून बहने की संभावना बढ़ना, एलर्जी या एस्मा के मरीजों में परेशानी और बच्चों में रेयस सिंड्रोम का खतरा। इसी कारण 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एस्पिरिन नहीं दी जाती। एस्पिरिन को द वंडर ड्रग भी कहा जाता है। हर साल दुनिया भर में लगभग 40,000 टन एस्पिरिन बनाई जाती है, लेकिन यह एक मिथ है कि रोज एस्पिरिन लेना सेहत के लिए अच्छा है। सच्चाई यह है कि बिना डॉक्टर की सलाह के रोज एस्पिरिन लेना कई बार खतरनाक साबित हो सकता है। इस छोटी सी गोली ने चिकित्सा इतिहास में एक बड़ा बदलाव किया है। यह दर्द को कम करती है, सूजन को घटाती है और कई बार जान भी बचाती है। लेकिन याद रखिए, यह वही दवा है जो गलत तरीके से लेने पर नुकसान भी पहुंचा सकती है। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपने कभी एस्पिरिन ली है या नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और हेल्थ से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। स्टे हेल्थी, स्टे क्यूरियस।